हेलो बच्चों, आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेस विद शिवम सर में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम आर एक्स का निर्माण विधि जो है हम लोग आगे आज पढ़ेंगे। आज एल्कीन से पढ़ेंगे बेटा। अभी तक हम लोगों ने किससे एल्केन से हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। वीडियो अपलोड भी हो चुकी है, आप लोगों ने क्लास को देखा। अब आप लोग इसको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सपोर्ट करो। देखो जितने से जितने ज़्यादा लोगों को आप सपोर्ट करोगे बेटा, देखो हमारी जो जर्नी है हम तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब आप हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। चलिए ठीक है, बात होते रहेंगी। हम लोग आज देखते हैं एल्कीन द्वारा आर बॉन्ड एक्स हैलो एल्कीन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे? निर्माण विधि पढ़ेंगे। किसकी निर्माण विधि पढ़ेंगे बेटा? तो आज हम लोग निर्माण विधि पढ़ने वाले हैं आर बॉन्ड एक्स की, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा हैलो एल्केन। हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मतलब आर बॉन्ड एक्स की निर्माण विधि आज हम लोगों को पढ़ना है। तो हाँ, हम लोगों ने किसके द्वारा पढ़ा था? एल्केन द्वारा हम लोगों ने पढ़ लिया है कि आर बॉन्ड एक्स का निर्माण किस तरह होता है, ये पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है एल्कीन के द्वारा कैसे होगा, एल्कीन से कैसे होगा। और नंबर 2 एल्कोहल से कैसे होगा। एल्कीन से कैसे होगा और एल्कोहल से कैसे होगा किसका? आर बॉन्ड एक्स का निर्माण। ठीक है, उसके बाद और भी देखेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग किसके द्वारा देखने वाले हैं? एल्कीन के द्वारा और एल्कोहल के द्वारा। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग एल्कीन के द्वारा हम लोग कैसे बनाएंगे, एल्कोहल को कैसे बनाएंगे। तो याद रखना बेटा, एल्कीन से आर बॉन्ड एक्स का निर्माण कैसे होता है। तो अब इस बात को याद रखिएगा, हम यहाँ पर बेटा क्या कराते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कराते हैं। किसकी? एल्कीन के साथ हम एच बॉन्ड एक्स मतलब कि मतलब कि आपको हाइड्रो जो हाइलो एल्केन होते हैं, जो हमारे पास एच एक्स जो होते हैं, जो हाइलोजन अम्ल होते हैं, कहने मतलब हाइलोजन अम्लों का हम क्या कराते हैं बेटा? एल्कीन में योग कराते देते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा हम लोग बेटा क्या बनाते हैं? आर बॉन्ड एक्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए क्या करते हैं बेटा, जब हम क्या करते हैं, जब एल्कीन में एच एक्स के योग द्वारा, किसके द्वारा बेटा? योग अपक्रिया द्वारा या योगात्मक अपक्रिया द्वारा भी बोल सकते हैं इसे योगात्मक अपक्रिया द्वारा आर बॉन्ड एक्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? आर बॉन्ड एक्स का निर्माण होता है। ठीक है, किसके द्वारा बेटा? एल्कीन का क्या करते हैं? एल्कीन में एच एक्स के योगात्मक अभिक्रिया द्वारा आर बॉन्ड एक्स का क्या होता है बच्चा? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो आर बॉन्ड एक्स का निर्माण होता है। किसके द्वारा बेटा? योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, अब बेटा याद रखना, एल्कीन में जो एच एक्स का योग है वो दो विधियों द्वारा होता है। एक विधि को हम लोग बोलते हैं मार्कोनी काफ रूल, मतलब एक मार्कोनी काफ नियम द्वारा होता है, और दूसरा बेटा खैरस प्रभाव द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? खैरस प्रभाव द्वारा होता है। एक होता है मार्कोनी काफ के नियम द्वारा और दूसरा किसके द्वारा होता है बेटा? खैरस प्रभाव द्वारा होता है। ठीक है, अब देखो मार्कोनी काफ के नियम द्वारा कैसे योग कराओगे बेटा एल्कीन में, और खैरस प्रभाव द्वारा कैसे योग कराओगे। ठीक है, तो देखते हैं मार्कोनी काफ का नियम क्या है। मार्कोनी देखो बेटा, जो एच एक्स है, एच एक्स में दो भाग होता है। एच एक्स में कितने भाग होते हैं बच्चों? दो भाग होता है। एक भाग आपका होता है धन भाग, एक हमारा होता है धनात्मक भाग, और एक हमारा ऋणात्मक भाग होता है। ऋणात्मक भाग एक होता है। अच्छा, आप लोगों को बेटा दिख भी गया होगा कि इसमें धन भाग कौन होगा, ऋण भाग कौन होगा। अच्छा, एच एक्स एक प्रकार का अम्ल है, तो अम्ल में आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो धन भाग होता है, और जो ये एक्स वाला आइटम है वो कौन सा भाग होता है? ऋण भाग होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है ही है। ठीक है, इसके पास इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण इसके वो इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरफ खींच लेता है, तो जिसकी वजह से माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो मार्कोनी काफ के रूल द्वारा किस प्रकार से एल्कीन में धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग का योग होगा। जैसे देखो, जैसे मान लो ये हमारा एक एल्कीन परमाणु, मतलब एल्कीन यौगिक का वो एल्कीन श्रेणी का कोई यौगिक है। ठीक है, क्या बेटा? RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन का कोई क्या है?
वो एल्कीन श्रेणी का कोई क्या है, कंपाउंड है। अब इससे आपको बनाना क्या है, तो बनाना है RCH2, मतलब सॉरी, आपको बनाना क्या है, हैलो एल्केन का निर्माण करना है। हैलो एल्केन का क्या करना है, निर्माण करना है। तो कैसे होगा देखो, अब R बांड X मतलब एल्कीन, और एल्कीन से R बांड X का निर्माण कैसे होता है, तो HX के योगात्मक अपक्रिया द्वारा, HX के एल्कीन में HX के योगात्मक अपक्रिया द्वारा, मतलब जब एल्कीन में आप HX का योग करा दोगे तो आपको आपका क्या हो जाएगा बेटा, हैलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या करना है, HX को जोड़ना है। अब देखो, अब तो मार्कोनिक का आपका रूल, यही ध्यान से सुनो, मार्कोनिक का आपका रूल क्या है, आप आपकी बुक में भी लिखा होगा। तो मार्कोनिक का आपका रूल ये है, इसमें कहता है कि धनात्मक भाग किसमें, HX का जो धनात्मक भाग है, ठीक है, जो धनात्मक भाग है, जो HX का धनात्मक भाग है, मार्कोनिक का आपका रूल बता रहा हूं, देख लो, जो HX का धनात्मक भाग, जो मतलब जो धनात्मक भाग होता है, मार्कोनिक का आपका रूल कहता है जो धनात्मक भाग होता है वो उस युगबंधित कार्बन से जुड़ता है, वो उस युगबंधित कार्बन से जुड़ता है। तो भाई योगात्मक क्रिया कहाँ होती है, जहाँ पाई बांड होता है, तो पाई बांड कहाँ पर, यहीं पे तो पाई बांड आपका है, तो जुड़ेगा कहाँ, यहीं तो भैया जुड़ेगा ना, इनमें या इस पे जुड़ेगा, क्योंकि पाई बांड ही केवल योगात्मक वो क्रिया कर सकता है, सिंगल बांड तो कर ही नहीं सकता, मतलब सिग्मा बांड कर ही नहीं सकता ना भैया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि धन भाग उस युगबंधित कार्बन से जुड़ेगा, उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। क्या समझे बेटा, युगबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है, मतलब कि धन भाग उस युगबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है। युगबंधित मतलब जहां पर डबल बॉन्ड से बंधा होगा कार्बन, ये इसे और इसे, इन दोनों कार्बन को हम युगबंधित कार्बन बोलते हैं। कौन सा कार्बन बोलते हैं बच्चा, युगबंधित कार्बन बोलते हैं। तो ये किससे जुड़ेगा बेटा, तो युगबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। कहने का मतलब अगर इसका धन भाग हमें जोड़ना है तो कहाँ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन से जुड़ेगा। क्यों इस वाले कार्बन जुड़ेगा, क्योंकि इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या 2 है और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या 1 है, तो इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो इसका मतलब ज्यादा किसके पास है, इस वाले कार्बन के पास है ना, तो इसीलिए वो हाइड्रोजन भाग इसी वाले कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा। समझ में आ गया बच्चों। चलिए देखते हैं, दूसरा कह रहा है बेटा, और ऋण भाग किससे जुड़ेगा, तो ऋण भाग के लिए इधर देख लो, मार्कोनिक का आपका रूल है, बता रहा हूँ, ऋण भाग तो साफ साफ पता चल गया कि अगर वो हाइड्रोजन परमाणु मतलब धन भाग, वो धन भाग कहाँ जुड़ रहा है, जिसके पास हाइड्रोजन संख्या अधिक है। तो ऋण भाग किससे जुड़ेगा, तो ऋण भाग किससे जुड़ेगा, ऋण भाग किससे जुड़ेगा बच्चों, उस युगबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास H संख्या क्या होती है, कम होती है। क्या भैया, उस युगबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास क्या हो, H संख्या कम हो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कह रहा है ऋण भाग कहाँ जुड़ेगा, जिसके पास कार्बन परमाणु से, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। बात समझ में आई कि नहीं समझ आई बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, साफ नहीं दिखाई देता तो मेरे लेक्चर को ध्यान से सुन लिया करो। और हाँ, मेरे जो लेक्चर जब आप वो अटेंड किया करो बच्चों, तो ईयरफोन लगा के अटेंड किया करो ना, जिससे स्पष्ट सुनाई पड़े आपको, ठीक है भैया। हाँ, तो चलिए देखिए यहाँ पर, अब मैं बोल दे रहा हूँ मार्कोनिक का नियम। मार्कोनिक के नियम में क्या होता है, एक धन भाग होता है, एक ऋण भाग। तो धन भाग उस युगबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास क्या होती है, हाइड्रोजन संख्या अधिक होती है, और ऋण भाग उस युगबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास
हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है बच्चों, कम होती है, उसके पास जाके जुड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए वो बच्चों हमारा मार्कोनी का रूल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बेटा क्या देखते हैं, इनका रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन यहाँ पर हम लिखेंगे, मान लो हमने बेटा एल की, हम यहाँ पर रिएक्शन लिख लें। यहाँ मान लो हमारा RCH डबल बॉन्ड क्या लिख दिया गया, CH2, और किसके साथ कराना है, HX का योग। आपको पता है इसमें क्या है, ये धन भाग है, ये कौन सा भाग है, ऋण भाग है। अब आपको पता है मार्कोनी काफ के रूल के अनुसार युग ऋण भाग कहाँ जुड़ेगा, तो उस युगबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास वो हाइड्रोजन संख्या कम होती है। तो हाइड्रोजन संख्या कहाँ पर कम है, तो इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या कम है, तो ये वाला ऋण भाग कहाँ जाके जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन के पास, और धन वाला भाग कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपका बन जाएगा R बॉन्ड CH बॉन्ड X और बॉन्ड CH3, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक आगे जुड़ जाएगा CH3। इसका मतलब ये कौन सा एल्कीन है बेटा, 2 डिग्री हाइलो एल्केन है। ये कौन सा एल्केन है, तो 2 डिग्री हाइलो एल्केन है। कौन सा हाइलो एल्केन है बेटा, ये 2 डिग्री हाइलो एल्केन है। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है, 2 डिग्री हाइलो एल्केन। अच्छा भैया, चलिए तो ये मार्कोनी काफ के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या सीख गए, हाइलो एल्केन बनाना सीख गए। इसका एक अगर हम लोग को एग्जाम्पल भी देखना है तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। मान लो हमने क्या ले लिया, प्रोपीन ले लिया। क्या ले लिया, प्रोपीन। और प्रोपीन से हमें क्या बनाना था, 2 क्लोरोप्रोपीन। मान लो इस प्रोपीन से हमें क्या बनाना हो बेटा, 2 क्लोरोप्रोपीन। 2 क्लोरोप्रोपीन। तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर आप रिएक्शन लोगे CH3 CH वो डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या ले लोगे, HCl ले लोगे। ठीक है, और HCl के द्वारा जैसे ही बेटा इसका क्रिया कराओगे, धन भाग कहाँ जुड़ेगा, जाके इस वाले कार्बन के पास, क्योंकि हाइड्रोजन वो परमाणु संख्या यहाँ पर अधिक है, और C वाला भाग कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जाके जुड़ेगा। तो बन जाएगा आपका वही CH3 CHCl बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या बन गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम बन गया। ठीक है, तो एल्कीन से खेरस नियम द्वारा, सॉरी मार्कोनी नियम द्वारा किस प्रकार हम एल्कीन में योग कराकर हाइलो एल्केन का निर्माण करते हैं, ये हमको बात पता चल गई। ठीक बच्चों, चलिए एक आध रिएक्शन और इस पे देखते हैं मार्कोनी काफ के रूल पे। जैसे मान लो हम क्या ले लें बेटा, यहाँ पर एथीन ले लें, CH2 दूसरा एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और प्लस क्या ले लिया हमने, HCl। अब देख लो यहाँ पर दोनों पर हाइड्रोजन संख्या समान, नो टेंशन, चाहे इसको यहाँ जोड़ दो, इसको यहाँ जोड़ दो, क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। ये बन गया हमारा एथिल क्लोराइड, जिसे बेटा हम क्लोरोएथेन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं बच्चों, क्लोरोएथेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेटा। चलिए हम इसको इरेज करते हैं बेटा फटाक से। अब दूसरा बेटा हम एल्कीन का योग किससे कराएंगे भैया, खेरस प्रभाव से। खेरस प्रभाव से। अच्छा बेटा, खेरस प्रभाव को ना हम पराऑक्साइड प्रभाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पराऑक्साइड प्रभाव बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा ये अपक्रिया पराऑक्साइड, कार्बनिक पराऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। कार्बनिक पराऑक्साइड में आप क्या ले सकते हो बेटा, बेंजाइल पराऑक्साइड ले सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहां कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट भी कर सकते हो, और कमेंट करो, शेयर करो, हमको बता भी सकते हो। ठीक है बेटा, कहाँ पर आप लोग को समस्या हो रही है। ठीक है, जैसे आपकी कोई भी समस्या होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक, चलिए तो खेरस प्रभाव और पराऑक्साइड प्रभाव देख लो यहाँ पर। ठीक है भैया, जो देखते हैं हम लोग खेरस प्रभाव क्या होता है और पराऑक्साइड प्रभाव क्या होता है हमारा। तो ये खेरस प्रभाव जो है, जो आपका पराऑक्साइड प्रभाव है बेटा, ये किसकी उपस्थिति में होता है बच्चों, तो कार्बनिक पराऑक्साइड की प्रेजेंटिव होता है। किसके प्रेजेंटिव होता है बेटा, कार्बनिक पराऑक्साइड की प्रेजेंटिव में होता है, जिसमें आप लोग क्या ले सकते हो, बेंज। इसमें जो पराऑक्साइड उस जो उपस्थिति होगी वो कौन सी उपस्थिति होगी, जो हो जाएगी बेंजाइल पराऑक्साइड की भी उपस्थिति आप ले सकते हो। यहाँ पर किसकी उपस्थिति ले सकते हो बेटा, बेंजाइल पराऑक्साइड की उपस्थिति ले सकते हो। ठीक है, चलते हैं बच्चों हम लोग, यहाँ पर बेंजाइल पराऑक्साइड हो गया हमारा भैया। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन को देखते हैं बेटा। क्या खेरस प्रभाव क्या है बेटा, जो खेरस प्रभाव है ना वो मार्कोनी
मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत है। किसके विपरीत है? मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत है। नियम के विपरीत है। क्या है बेटा? ये मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत नियम होता है खेस प्रभाव। ठीक है, खेस प्रभाव क्या है? मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या था? तो सर जी धन भाग, मतलब जो धन भाग था वो क्या था? वहां जुड़ता था जहां पर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा थी। ठीक है, ये सिंबल है ना ज्यादा का। और ऋण ऋण भाग वहां जुड़ता था जहां पर हाइड्रोजन संख्या ज्यादा थी। और ऋण 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 भाग वहां जुड़ता था जहां पर हाइड्रोजन संख्या क्या थी? कम थी। जिस युग्मबंधित कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम थी वहां पर ऋण भाग जुड़ रहा था, और जहां पर हाइड्रोजन की संख्या, जिस युग्मबंधित कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजन की संख्या क्या थी बेटा? अधिक थी। मतलब कहने का मतलब युग्मबंधित कार्बन के पास यच संख्या क्या हो? यच की संख्या क्या हो? कम हो। वहां कौन जुड़ेगा? अब धन भाग जुड़ेगा, क्योंकि ये जो खेस प्रभाव है ये मार्कोनिकॉफ के नियम के क्या है बेटा? विपरीत है। ठीक है, और ऋण भाग कहाँ जुड़ेगा? जिस मतलब युग्मबंधित कार्बन के पास यच संख्या क्या हो बेटा? अधिक हो। ठीक है, जिसके पास यच मतलब युग्मबंधित कार्बन परमाणु के पास जिसके पास एच संख्या क्या हो बेटा? अधिक हो, वहां क्या जुड़ेगा? आपका ऋण भाग जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा बेटा? ऋण भाग होगा। ठीक है, समझ आ गया बेटा? खेस प्रभाव मार्कोनिकॉफ के नियम की विपरीत है। दूसरी बात, ये बेंजाइल पेरोक्साइड या कोई भी कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है बेटा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लो इस तरह का रिएक्शन आ गया, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो यहाँ रिएक्शन करोगे तो क्या हो जाएगा? RS बॉन्ड। अब यहाँ पर देख लो धन भाग यहाँ जुड़ेगा इस वाले हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? H2 और ये सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा? Br। ये देखो ब्रोमो एल्केन बना कि नहीं बना? अच्छा, आप एक बात और, खेरस प्रभाव केवल HBr का ही योग दिखाएगा। ठीक है, याद रखिएगा नोट करके इस बात को। ये केवल क्या दिखा सकता है? HBr का ही केवल योग दिखा सकता है और किसी का योग नहीं दिखा सकता। ठीक है, बाकी इसमें अस्थायी हो जाते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाते। इससे कई रीजन बताएंगे आपको आगे। तो HBr का योग खेस प्रभाव केवल किसका दिखाता है बेटा? HBr का योग ही दिखाता है। ठीक है, क्योंकि अभी इसका जब हम क्रिया विधि पढ़ाएंगे ना, जब इसका ऑपरेशन करेंगे इस रिएक्शन का, तो आप लोग को बताएंगे। ठीक, तो लल्ला बच्चा देख लो, आप लोग HBr का ही योग करा सकता है केवल बस। ठीक है, चलिए देखिए, जो यहाँ ब्रोमो एल्केन बना कि नहीं बना? आपका ब्रोमो एल्केन बन गया। ठीक, तो ये केवल HBr का योग कराएगा। खेस प्रभाव मार्कोनिकॉफ के नियम के वो विपरीत है। दूसरा ये बेंजाइल, हाँ यहाँ पर एक चीज लिखना आप भूल गए, यहाँ पर पेरोक्साइड का प्रभाव तो लिख दो भैया, क्योंकि ये बिना पेरोक्साइड के संभव नहीं है। यहाँ ऊपर पेरोक्साइड लिख दिया करो हमेशा, क्योंकि बिना ये पेरोक्साइड के संभव नहीं है। अच्छा भैया, चलो, तो एल्कीन द्वारा हम लोग क्या सीख गए आज? बनाने की विधि समझ गए। अब 2-4 रिएक्शन और देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो हम लोग ये रिएक्शन देख लेंगे, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। जैसे मान लो हम लोग को आ गया रिएक्शन करने को, इसी पर आ गया, कैसे प्राप्त करोगे प्रोपीन से, नंबर 1 पहला कह दिया, मान लो 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, और दूसरा बोल दिया, पहला तो ये हो गया, और दूसरा बोल दिया 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाने के लिए बोल दिया। पहले बोल दिया कैसे प्राप्त करोगे प्रोपीन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, और दूसरा बोल दिया प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन आपको बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये कैसे होगा भैया, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बेटा प्रोपीन, तो प्रोपीन का फार्मूला लिख लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। देखो लिखने का भैया, या कन्वर्जन करने का सबसे आसान तरीका ये बता रहा हूँ। रिएक्शन लिखे, कन्वर्जन लिखे, नोट करो। बनाना क्या है आपको, आपको बनाना है CH3CH2 बॉन्ड Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन आपको बनाना है। देखो मैंने 1 ब्रोमोप्रोपेन लिख दिया। अब आप लोग अब गेस करो कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले आपके सर ने आपको बता दिया कि ये क्या है, एल्कीन है। अब एल्कीन है तो एल्कीन से हाइलो एल्कीन बनाना। देखो ये ब्रोमोप्रोपेन, भाई ये एल्केन है, ये हाइलो है, तो हाइलो एल्केन हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको हाइलो एल्केन बनाना है यहाँ से, ठीक है। तो हाइलो एल्केन बनाना है यहाँ से, तो ये देखो एल्कीन से हाइलो एल्केन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, HX का योग कराना पड़ेगा। अच्छा HX का योग में क्या कराना पड़ेगा, Br का योग, हाँ Br का योग। तो Br का योग कराना पड़ेगा, तो यहाँ हम क्या लेना, वो लेना पड़ेगा HBr ले लो। यहाँ पर गिब्स के ऊपर लगा दो प्लस HBr, इसका मतलब आपने क्या ले लिया, रिएक्शन में HBr ले लिया, ठीक है। अब आप सबको पता है कि आपको Br यहाँ जोड़ना चाहिए। कहाँ जोड़ना चाहिए, यहाँ, जहां जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या ज्यादा हो। मतलब भाई यही तभी तो 1 पे आएगा ना, तभी तो 1 पे आएगा भाई। अब मान लो आपको यहाँ जोड़ना है, मतलब ऐसे युगबंधित कार्बन के पास जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन संख्या क्या है, अधिक है। तो अब यहाँ भी आज जोड़ना है, तो भाई यहाँ पर कब जुड़ेगा, मतलब ऐसा कौन सा रूल है जहां पर जिस युगबंधित कार्बन के पास Br जाके जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन संख्या सबसे ज्यादा हो। और ऐसे युगबंधित कार्बन के पास आपको Br को जोड़ना है जहां पर उसके पास क्या है, हाइड्रोजन संख्या ज्यादा है। तो इसका मतलब आप खैस प्रभाव लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि खैस प्रभाव क्या कहता है कि ऋण भाग, भाई यहाँ आप लोग को पता भी तो होगा, यहाँ देख कर लग भी रहा है कि ऋण भाग ये है और धन भाग ये है, और इसी को यहाँ जोड़ना है ऋण भाग को। तो खैस प्रभाव तो कहता है कि ऋण भाग उस युगबंधित कार्बन परमाणु के पास जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन संख्या क्या है, ज्यादा है। जिसके पास क्या है, हाइड्रोजन की संख्या क्या है बच्चा, ज्यादा है, उसी युगबंधित कार्बन परमाणु के पास जाके जुड़ेगा ये, ठीक है। तो कहाँ जुड़ेगा आके, यहाँ जुड़ेगा आके, तो ये जुड़ गया। अब देखो यहाँ पर आके जुड़ना चाहिए दूसरा वाला, ठीक है, यहाँ पर आके जुड़ना चाहिए दूसरा वाला। तो यहाँ पर अब यहाँ पर धन भाग जुड़ना चाहिए जहां पर युगबंधित कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या क्या है, कम है। तो भैया खैस प्रभाव ही लगेगा। तो साथ साथ यहाँ क्या लिख देंगे, पराक्साइड की उपस्थिति, केवल पराक्साइड लिख देंगे, बस काम बन गया। अब पराक्साइड लिख दिया, काम बन गया, लो हो गया रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। देखो बन गया, कुछ करना पड़ा नहीं, रिएक्शन करना बहुत ईजी है भाई, मन लगा के पढ़ते जाओ। तो पहला वाला रिएक्शन कंप्लीट हो गया, देख लो। दूसरा रिएक्शन कैसे होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो सबसे पहले प्रोपेन, पहले तो वो प्रोपीन लिख लो, और बनाना क्या है आपको, CH3CH ना CH यहाँ पर लगाओगे Br, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 लगाओगे, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा भाई, देखो 2 पर, मतलब Br कहाँ जुड़ा है, उस कार्बन से जुड़ा है जहां पर उस युगबंधित कार्बन से जुड़ा है जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम है। तो इसका मतलब कौन सा रूल लगना चाहिए, मार्कोनी का रूल लग जाए। अच्छा मार्कोनी का रूल सबके लिए वो लागू है, आप HBr के लिए भी लगा दो, HCl के भी लगा दो, HI के लिए भी लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ क्या लिख दो, केवल HBr लिख दोगे, केवल HBr लिख दोगे बस, ठीक है, केवल HBr लिख दोगे, आपका फटाक से बन गया। बना कि नहीं बना, बन गया ना बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो HBr देखो, अब एल्कीन से हम बनाना जान गए, अब एल्कीन से हम बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होगी, ठीक है। और बेटा प्रैक्टिस भी कराना है, जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करा दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है भैया। आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर। चलिए बच्चों आगे आते हैं। अब किसके द्वारा बनाएंगे, दूसरा हम बनाएंगे, दूसरी जो तीसरी विधि हमारा एल्कोहलों के द्वारा, एल्कोहलों के द्वारा R बॉन्ड X का निर्माण, ठीक है। एल्कोहलों के द्वारा R बॉन्ड X का क्या करेंगे बच्चा, आप लोग वो निर्माण करेंगे, किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे बेटा जान लो, जो एल्कोहलों के द्वारा जो R बॉन्ड X का निर्माण है ना, वो सबसे ज्यादा जो सरल विधि है
वो है HX का योग। आप एल्कोहल का हाइड्रोजन अम्ल की उपस्थिति में, मतलब हाइड्रोजन अम्ल के साथ अब क्रिया करा दो, सीधा आपको मिल जाएगा R बॉन्ड X प्लस वाटर। ठीक है, वो भी किसी भी निर्जलीय कारक की उपस्थिति में, निर्जलीय कारक की उपस्थिति में बेटा, किसी भी निर्जलीय कारक की उपस्थिति में आप क्या करा दो बेटा, R बॉन्ड OH का HX के साथ योग करा दो, मतलब अपक्रिया करा दो। वो भी कौन सी क्रिया होगी, निर्जलीकरण अपक्रिया होगी। जैसे कराओगे वाटर और R बॉन्ड X मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये अपक्रिया होगी कैसे। तो जैसे निर्जलीय कारक में यहाँ आप ZnCl2 ले लो, क्या ले लो, ZnCl2। अब यहाँ पर एल्कोहल ले लिया आप R बॉन्ड OH, और यहाँ पर क्या ले लिए, HCl ले लिया। अब क्रिया जैसे करवाओगे तो क्या बन जाएगा, R बॉन्ड Cl प्लस वाटर। ये क्या बना लिया आप लोग, क्लोरोएल्केन। ये क्लोरोएल्केन का निर्माण हो गया। अब क्लोरोएल्केन का जो वो निर्माण होगा, ठीक है, जो क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है वो कैसे होता है देख लो। सबसे पहले यहाँ से आप तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड तो आप बना लोगे बड़े आराम से। ठीक है, अब सेकेंडरी कैसे बनेगा और टर्सरी कैसे बनेगा, एल्कोहल के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहले बेटा, आपको बता दूं इस रिएक्शन में जो एल्कोहल कितने होते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल होता है, 2 डिग्री एल्कोहल होता है और 1 डिग्री एल्कोहल होता है। 3 एल्कोहल है, और इन एल्कोहलों का, ये एल्कोहल है बेटा, OH लगा देता हूँ। ठीक है, एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल, इससे पढ़ो 3 डिग्री एल्कोहल, इसे 2 डिग्री एल्कोहल पढ़ लो, इसे 1 डिग्री एल्कोहल पढ़ लो। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, जो ये रिएक्शन देख रहे हो उसमें सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन करता है, 3 डिग्री एल्कोहल करता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन आप ऊपर देख रहे हो, ये वाला रिएक्शन, इसमें सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, 3 डिग्री एल्कोहल करेगा। उससे कम फास्ट कौन करेगा, तो ये 2 डिग्री, उससे कम तो ये 1 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। सबसे कम क्रियाशील कौन है, 1 डिग्री है। ठीक है, अब आप जानते हो कि एल्कोहलों से, इन तीनों एल्कोहलों से एल्केन, हैलो एल्केन तभी बनेगा जब बेटा HX का योग होगा। किसका योग होगा बच्चा, HX का योग होगा। HX का योग होगा तभी आपका चाहे 1 डिग्री बन जाए एल्किल हैलाइड, चाहे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बन जाए, चाहे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बन जाए। ये तभी बनेगा जब क्या होगा, जब एल्कोहलों के साथ HX क्रिया करेगा। और भी कौन सा क्रिया करेगा, निर्जलीकरण क्रिया करेगा। कौन सी क्रिया करेगा, निर्जलीकरण क्रिया करेगा। अब देखो, जो ज्यादा क्रियाशील है, मान जैसे 3 डिग्री एल्कोहल ज्यादा क्रियाशील है, तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई। ठीक है, ये 3 डिग्री एल्कोहल क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, तो कोई टेंशन नहीं है।